नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे शर्लॉक के सीज़न 3 के एपिसोड 4 के बारे में, जो कि एक स्पेशल एपिसोड है और बाकी सबसे काफ़ी अलग है। इस एपिसोड का नाम है द एबॉमिनेबल ब्राइड। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले उसे देख लें। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। शर्लॉक के इस एपिसोड में हम मॉडर्न नहीं बल्कि पुराने ज़माने वाले शर्लॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन, माइक्रॉफ्ट और बाकी सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे जो सर आर्थर कॉनन डॉयल के बुक से इंस्पायर्ड हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1881 से, जब डॉक्टर वॉटसन अफ़गान में जंग लड़ने के बाद लंदन आते हैं। डॉक्टर वॉटसन एक पुराने दोस्त स्टैमफर्ड से मिलते हैं और बताते हैं कि वो रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं। स्टैमफर्ड तब डॉक्टर वॉटसन को शर्लॉक के बारे में बताते हैं जो एक रूम में ढूंढ रहे थे। डॉक्टर वॉटसन और स्टैमफर्ड शर्लॉक से मिलने एक मॉर्ग में जाते हैं जहां शर्लॉक डेड बॉडीज़ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन के बारे में कई सारे डिडक्शंस करते हैं, जैसे कि वो घर ढूंढने के लिए आए हैं और अफ़गानिस्तान के मिलिट्री सर्विसेज में थे। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन से बेकर स्ट्रीट आने को कहते हैं। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाता है 1894 में, जब शर्लॉक बहुत फेमस हो चुके थे क्योंकि डॉक्टर वॉटसन उनके केसेस पर पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे। डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक अपने घर बेकर स्ट्रीट में वापस आते हैं और तब मिसेस हडसन चिढ़कर उन्हें कहती हैं कि वो बस उनके क्लाइंट्स को उनके घर तक ले जाने और उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने का काम करने के लिए ही हैं। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन अब अपने घर में एंटर करते हैं और देखते हैं एक लेडी वहाँ खड़ी है अपना चेहरा ढके हुए और कुछ बोलती भी नहीं है। शर्लॉक कुछ डिडक्शंस करते हैं और कहते हैं उनका कुछ ही दिन पहले शादी हुआ है और उनके हस्बैंड उन्हें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वो अपनी शादी को बचाने के लिए शर्लॉक से मदद मांगने आई हैं। शर्लॉक कहते हैं कि ये सब उनके परफ्यूम से पता चलता है। डॉक्टर वॉटसन ये सब सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शर्लॉक ने इतना सब कुछ कैसे बता दिया बिना उस लेडी को देखे हुए। शर्लॉक कहते हैं मैं तो पहचान गया, लेकिन तुम नहीं पहचान पाए कि ये कौन है, और चेहरे से कवर हटा देते हैं और वो थी डॉक्टर वॉटसन की ही वाइफ मेरी। डॉक्टर वॉटसन और मेरी आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि वो मेरी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। अब लेस्ट्राड आ जाते हैं एक केस में मदद मांगने के लिए और कहते हैं कि एक एमिलिया नाम की लेडी जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो वाइट वेडिंग गाउन पहनकर और चेहरा पूरा वाइट करके अपने घर के बालकनी से लोगों पर गोली चला रही थी और फिर अपने आप को गोली मार लेती है। शर्लॉक कहते हैं ये तो बस एक सुसाइड केस है, उसमें उनकी मदद क्यों चाहिए। लेस्ट्राड अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि उसी दिन कुछ घंटों बाद एमिलिया के हस्बैंड थॉमस रास्ते पर थे और उनके सामने वाइट गाउन पहने एक लेडी आती है और अपना चेहरा रिवील करती है और वो थी उन्हीं की वाइफ एमिलिया। थॉमस बहुत डर जाते हैं क्योंकि कुछ ही घंटों पहले एमिलिया की सुसाइड करने के से मौत हो गई थी। एमिलिया थॉमस को गोली मार देती है और फॉग में आगे जाकर गायब हो जाती है। शर्लॉक, डॉक्टर वॉटसन और लेस्ट्राड मेरी को छोड़कर मॉर्ग के लिए निकल जाते हैं ताकि एमिलिया की डेड बॉडी को देख सकें। मिसेस हडसन मेरी को आकर एक लेटर देती हैं और मेरी कहती हैं वो डिनर के लिए लेट हो जाएंगी क्योंकि उन्हें अपने दोस्त की मदद करने के लिए जाना है। लोग मॉर्ग पहुंच जाते हैं जहां एंडरसन काम करते हैं। उन्होंने एमिलिया की बॉडी को डर की वजह से चेन से बांध रखा था। फिर मॉर्ग की हेड डॉक्टर हूपर आती हैं और कहती हैं कि ये बॉडी एमिलिया की ही है। तब डॉक्टर वॉटसन कहते हैं शायद एमिलिया की कोई ट्विन होगी, पर लेस्ट्राड कहते हैं कोई ट्विन नहीं है, बल्कि एमिलिया का एक बड़ा भाई था जो कुछ साल पहले मर चुका था। डॉक्टर हूपर दिखाती हैं कि एमिलिया की उंगली पर खून लगा हुआ है, लेकिन जब बॉडी यहाँ लाया गया था तब नहीं था। लेस्ट्राड दिखाते हैं कि एक दीवार पर खून से यू लिखा हुआ है
शर्लॉक को ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और कहते हैं वो टेलीग्राम भेज देंगे केस को सॉल्व करने के बाद और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ महीने बीत चुके थे लेकिन शर्लॉक अब भी केस सॉल्व नहीं कर पाए थे। लेस्ट्राड बताते हैं कि 5 और केसेस हैं और उसी तरह से मर्डर हुआ है और लोगों का कहना है मर्डर एमिलिया के भूत नहीं किया है। डॉक्टर वॉटसन अब अलग घर में रहने लगे थे और तब उन्हें शर्लॉक से एक टेलीग्राम मिलता है। डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक अब माइक्रॉफ्ट से मिलने जाते हैं। माइक्रॉफ्ट उन्हें एक केस पर काम करने के लिए कहते हैं। उसी दिन एक लेडी कारमाइकल नाम की क्लाइंट शर्लॉक से मिलने आती है। वो कहती है कुछ दिनों पहले उनके हस्बैंड यूस्टस को एक एनवेलप मिला था जिसमें ऑरेंज के कुछ बीज थे जो कि एक डेथ थ्रेट था और यूस्टस थोड़े घबरा गए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में नॉर्मल भी हो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ना हो। कारमाइकल कहती हैं कुछ दिनों पहले रात में यूस्टस ने एक ब्राइड को देखा था और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। अगली सुबह यूस्टस गार्डन में जाते हैं और उनका पीछा करते करते कारमाइकल भी वहाँ पहुँच जाती हैं। वो देखती हैं यूस्टस के सामने एक ब्राइड खड़ी हुई है जो कहती है यूस्टस जल्द ही मरने वाला है और जैसे ही वो अपना फेस रिवील करने वाली थी यूस्टस बेहोश हो जाता है और ब्राइड गायब हो जाती है। कारमाइकल शर्लॉक से मदद मांगती हैं और कहती हैं यूस्टस की जान बचाने के लिए। शर्लॉक केस लेने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें तुरंत घर वापस चले जाने को कहते हैं। एक तरफ देखते हैं मेरी आकर माइक्रॉफ्ट को इन्फॉर्म करती हैं कि शर्लॉक ने केस ले लिया है और माइक्रॉफ्ट उन्हें शर्लॉक पर नज़र रखने को कहते हैं। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन यूस्टस से मिलने जाते हैं और बात करते हैं, पर यूस्टस उनकी मदद लेने से इनकार कर देते हैं और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। शर्लॉक कहते हैं ऑरेंज के बीच डेथ थ्रेट देने के लिए एक तरीका है। प्लान के मुताबिक कारमाइकल आज अकेले सोएंगी, सारे खिड़की दरवाजे बंद करके, क्योंकि वो ब्राइड आज ज़रूर आएगी। यूस्टस और कारमाइकल सोने चले जाते हैं। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन घर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर वॉटसन को कुछ ही देर में वो ब्राइड छत पर नज़र आती है। वो दोनों भागकर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो ब्राइड गायब हो चुकी थी। तब उन्हें यूस्टस के चिल्लाने की आवाज़ आती है और एक ग्लास टूटने की भी आवाज़ आती है। शर्लॉक दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक्ड था, इसलिए शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को वहीं रुकने को कहते हैं क्योंकि मर्डरर वहाँ से भागने की कोशिश कर सकता है। शर्लॉक अंदर जाकर देखते हैं तो यूस्टस मर चुके हैं और उन्हें स्टैब किया गया है। डॉक्टर वॉटसन पीछे से कुछ गाने सुनते हैं और देखते हैं वो ब्राइड वहाँ खड़ी थी। डॉक्टर वॉटसन डर के मारे भागते हैं और शर्लॉक से टकरा जाते हैं और कहते हैं उन्होंने भूत को देखा था, लेकिन शर्लॉक इस बात को नहीं मानते और कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। उसी रात लेस्ट्राड अपने पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर आते हैं और कहते हैं यूस्टस की बॉडी के पास एक मैसेज मिला है। ये सुनकर शर्लॉक थोड़े शॉक हो जाते हैं क्योंकि जब उन्होंने बॉडी को देखा था तब वहाँ कुछ भी नहीं था। शर्लॉक माइक्रॉफ्ट से मिलते हैं और उनके पास वही मैसेज वाला कार्ड था। उनको लगता है मोरियार्टी वापस आ गया है, जबकि उसे मारा गया था रैकेनबैक फॉल्स में, जबकि उसकी बॉडी मिली भी नहीं थी। शर्लॉक वापस बेकर स्ट्रीट आ जाते हैं और एक सिरिंज से कोकेन लेते हैं। शर्लॉक फिर मेडिटेशन करने लगते हैं और उनके सामने मोरियार्टी आ जाता है। मोरियार्टी कहता है कि यूस्टस के केस में उसी का हाथ है, लेकिन शर्लॉक इन सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो तो बस इतना जानना चाहते थे कि एमिलिया कैसे बची थी अपने आप को गोली मारने के बाद भी। तब मोरियार्टी अपने आप को गोली मार लेता है और फिर से खड़ा हो जाता है। शर्लॉक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब सब कुछ हिलने लगता है। दोस्तों, ये जो भी कुछ आपने देखा सब 1895 में था और अब हम देखेंगे कहानी वापस 2014 में आ जाती है। अब शर्लॉक फ्लाइट में थे चार्ल्स को मारने के बाद, जब उन्हें एक केस पर भेजा जा रहा था, पर माइक्रॉफ्ट उन्हें वापस बुला लेते हैं। अब तक जो हमने देखा वो सब शर्लॉक के माइंड पैलेस में चल रहा था। माइंड पैलेस एक टेक्निक है जहां आप कई सारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं।
और ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और शर्लॉक वही कर रहे थे। शर्लॉक कहते हैं कि वो एमिलिया के केस को याद करके कि कैसे एमिलिया ज़िंदा बची थी गोली लगने के बाद भी, तो उसी तरह से मोरियार्टी को वापस आने की गुत्थी भी सुलझा सकते थे। शर्लॉक माइंड पैलेस इस्तेमाल करके दोबारा 18th सेंचुरी में चले जाते हैं, जहां डॉक्टर वॉटसन मिलते हैं। शर्लॉक कहते हैं मोरियार्टी उनसे मिलने आया था, लेकिन डॉक्टर वॉटसन कहते हैं वो मर चुका है और वो कोकेन लेने की वजह से बस मोरियार्टी को इमेजिन कर रहे होंगे। और तभी एक बच्चा आता है टेलीग्राम लेकर, और शर्लॉक पढ़कर कहते हैं मेरी की लाइफ शायद खतरे में है। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन एक पुराने से चर्च में आ जाते हैं और वहाँ उन्हें मेरी मिलती है। मेरी कहती है उनके पास इस केस का सॉल्यूशन है और कहती हैं वो माइक्रॉफ्ट के साथ काम कर रही हैं। मेरी शर्लॉक को कुछ पर्पल हुड्स पहने हुए लोगों को दिखाती हैं जो एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करते हैं। शर्लॉक सभी को आकर बताते हैं कि किस तरह से एमिलिया ने अपने डेथ का नाटक किया था। एमिलिया के पास 2 गन्स थे और वो लोगों पर गोली जानबूझकर चला रही थी ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। एमिलिया एक गन को अपने मुंह पर रखकर दूसरे गन से गोली चलाती हैं और मरने का नाटक करती हैं और एक दूसरे डेड बॉडी से स्विच कर लेती हैं। उसके बाद अपने हस्बैंड थॉमस को मारकर खुद को मार लेती हैं। किसी की मदद से मॉर की बॉडी को अपनी बॉडी से स्विच भी कर लेती हैं। सीक्रेट सोसाइटी के सभी लोग अपना फेस रिवील करते हैं और उनमें से थी एक डॉक्टर हुपर। वो बताती हैं सीक्रेट सोसाइटी बुरे काम करने वाले लोगों को सबक सिखाती है और उन्हें मारने का काम भी करती है। एमिलिया के हस्बैंड थॉमस उस पर अत्याचार करते थे और इसलिए सीक्रेट सोसाइटी ने थॉमस को मारने का फैसला लिया। पर डॉक्टर वॉटसन कहते हैं उन्होंने एमिलिया के भूत को देखा था। तब शर्लॉक समझाते हैं कि वहाँ कोई भूत नहीं था, बल्कि एक ग्लास को इस्तेमाल करके इमेज रिफ्लेक्शन ट्रिक इस्तेमाल किया गया था और उसी ग्लास के टूटने का आवाज़ उन दोनों को आया था। यूस्टस भी बुरे काम करता था, इसलिए उसे भी मार दिया गया था और बहुत सारे लोगों ने एमिलिया के ब्राइड बनने का नाटक किया था। डॉक्टर वॉटसन पूछते हैं यूस्टस को आखिर किसने मारा। शर्लॉक कहते हैं लेडी कारमाइकल को यूस्टस के बुरे कामों के बारे में पता था और उन्होंने ही यूस्टस को मारा था। और तब एक ब्राइड वहां आ जाती है। शर्लॉक को लगता है वो लेडी कारमाइकल है, लेकिन फेस रिवील करने के बाद देखते हैं मोरियार्टी को। शर्लॉक उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। मोरियार्टी कहता है तुम बस ड्रीम कर रहे हो। शर्लॉक की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर वॉटसन उन्हें चेक कर रहे थे। शर्लॉक कहते हैं उन्हें ग्रेवयार्ड जाना है, जहां एमिलिया और उसकी बॉडी डबल को दफनाया गया है। लेस्ट्राड और शर्लॉक एमिलिया के ग्रेव को खोदना शुरू करते हैं और एमिलिया के कॉफिन को बाहर निकालते हैं, लेकिन उस पे बस एक ही स्केलेटन था। शर्लॉक को लगता है दूसरा स्केलेटन कॉफिन के नीचे होगा, इसलिए वापस ग्रेव में कूद जाते हैं और अचानक उन लोगों को किसी के बोलने की आवाज़ आती है और वो स्केलेटन शर्लॉक पर हमला कर देता है। अब शर्लॉक को फिर से होश आता है और इस बार वो रेकनबैक फॉल्स में थे और वहाँ मोरियार्टी भी थे। मोरियार्टी कहता है तुम अभी भी माइंड पैलेस में फंसे हुए हो और मोरियार्टी हमेशा शर्लॉक के माइंड पैलेस में ज़िंदा रहेगा। उन दोनों के बीच हाथापाई भी शुरू हो जाती है और तब डॉक्टर वॉटसन भी वहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर वॉटसन को पता था कि वो उस वक्त शर्लॉक के माइंड पैलेस में है और मोरियार्टी को रेकनबैक फॉल्स से धक्का दे देते हैं। डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक से कहते हैं उन्हें अब अपने माइंड पैलेस से बाहर आना होगा, इसलिए शर्लॉक भी जंप कर जाते हैं और शर्लॉक को 2014 में वापस होश आ जाता है। शर्लॉक कहते हैं उन्हें मोरियार्टी को हराना है। डॉक्टर वॉटसन कहते हैं मोरियार्टी अब भी जिंदा है। शर्लॉक कहते हैं नहीं, वो असल में मर चुका है, लेकिन उन्हें पता है मोरियार्टी आगे क्या करने वाला है और ये एपिसोड और सीज़न यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे सीरीज़ के आखिरी सीज़न के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड
and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye.